जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के सत्र की। 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र। पहले दिन ही जैसे दिखाई दे रहा था कि विपक्ष हंगामा करेगा, खासकर कांग्रेस, और वही हुआ। कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए भाजपा ने भी अंदर हंगामा किया। शोकाभिव्यक्ति के दरमियान शुरू में हंगामा रहा, लेकिन आखिरी में सबने उसे माना और शोक जताया गया। इस दरमियान भी कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई कि राजस्थान में भी कुछ लोग घटनाओं में मरे हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। खैर, 3 और 4 तारीख का बिजनेस तय हो चुका है। हालांकि 3 तारीख को जब सदन में ये रखा जाएगा और एक बार फिर बीएससी की बैठक होगी, यह माना जा रहा है कि 13-14 तारीख तक यह बिजनेस आ सकता है, यानी कि सत्र चल सकता है। तो चले, क्या अपेक्षा है, क्योंकि राजस्थान में काफी इंद्रदेव मेहरबान हैं, पानी गिरा है, उससे घटनाएं भी हुई हैं, कुछ और भी घटनाएं हुई हैं। सरकार 2047 का रोड मैप पेश कर रही है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से छगन सिंह जी राजपुरोहित हैं, बीएपी से थावरचंद जी हैं और कांग्रेस से इंदिरा मीना जी हमारे साथ में जुड़ेंगी। मैं थावर जी आपके पास में आना चाहूंगा। पहला दिन रहा, आप लोगों ने भी कुछ विरोध दर्ज कराया है। क्या लगता है आपको कि ये सत्र कब तक चल सकता है, या पहले दिन का ही रिफ्लेक्ट करेगा, या कुछ शांति बहाली होगी जब 3 तारीख को वापस हाउस शुरू होगा? तो सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। पहले दिन हम लोग भी अपना विरोध दर्ज कराने गए थे कि झालावाड़ के अंदर जो घटनाएं आपको दिखी थी, ये घटनाएं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं। ये घटनाएं उस भ्रष्ट सिस्टम को जिम्मेदार ठहराती हैं, जिसके माध्यम से आज तक सरकारी तंत्र की जो भी भवन है जर्जर हालात में है। झालावाड़ की घटना दिल दहलाने वाली थी, जो हम सब देख चुके थे। और जो माँ बाप हैं वो स्कूल में भेजता बच्चा, उससे पहले ये सोचता है कि अपनी जिंदगी को हथेली पे रखकर उसको तैयार करके जब भेजता है तो सोचता है मेरा बच्चा कुछ बड़ा करेगा, बड़ा होकर सपने लेके घूमते हैं कि देश के अंदर देश का भविष्य निर्माण करने वाला होता है। ऐसे में बस सिस्टम के मलबे के अंदर अगर उनकी जान दब जाए तो चिंताजनक होता है। उसके बाद में सरकार को सूद लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद में एक के बाद एक जैसलमेर के अंदर भी ऐसी घटना आती, स्कूल का दीवार का गेट गिरने से एक मासूम मर जाता है। कोठड़ा के अंदर झाड़ोल फ्लासिया कोठड़ा, जहां हमारे बाबूलाल जी मंत्री आते हैं, 10 साल पहले बिल्डिंग निर्माण हो रहा है। उस निर्माण बिल्डिंग को 10 साल भी नहीं हुए और वो ढह जाती है। इसके बाद में हमारे इलाके के अंदर भी, जहां पीपल कोट के अंदर एक दीवार के नजदीक 3 लोग मासूम खड़े थे, उनके ऊपर दीवार गिर गई। ये दीवार नहीं गिरती, आखिर भ्रष्ट सिस्टम ढह जाता है, उसकी वजह से कई लोगों के जाने जाती है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। आखिर जिम्मेदार कौन है, जवाब कौन देगा? और ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक और हादसा हुआ था, प्लेन हादसा गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जब प्लेन हादसा हुआ था, उस हादसे के अंदर जो मारे गए मृतक थे, सरकारों ने 1 करोड़ की घोषणाएं की, परंतु यहां पर भी यहाँ के यही मांगे थी हमारी कि मृतक परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजा दिया जाए, घायलों को 50 लाख दिया जाए, 10 बीघा प्रत्येक मृतक को दिया जाए, और जितने जो स्कूल बने हुए उन मृतक के नाम पर, जितने भी 7 जन मृतक थे उनके नाम पर कक्षा का नाम हो। उसके बाद में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उम्मीद थी कि ये सब घोषणाएं होगी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस इलाके में जाते तक नहीं है। शिक्षा मंत्री जी वो पास में ही रामगंज मंडी विधानसभा उनकी, वो भी नजदीक है, वो भी उस इलाके के नजदीक जाते, लेकिन जाते ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आश्वासन मिला? आप लोग भी बीएससी की बैठक में गए? बीएससी की बैठक में आज शामिल रहे थे जी। 3 तारीख को 4 तय हुआ है कि ये जो कुछ आप लोगों का गतिरोध या कुछ लग रहा है तो सॉर्ट आउट होगा? ये देखो, ये जब विधानसभा चल रही है तो सत्ता पक्ष जो इन मूलभूत चीजों पे डिबेट कराना चाह रहे हैं, जो कई नए बिल ला रहे हैं, और दूसरी ओर से विपक्ष यही कहना चाह रहा है। आज जैसे आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो मरे थे, आपदाओं में मरे या फिर कैसे भी मरे, उन सबका जिक्र किया गया। हम मानते हैं कि उनका जिक्र होना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं रहा उनको याद करना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान के अंदर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो आपदाओं में आज कहीं दब गए या मर गए, क्या उनको याद करना चाहिए था? उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, नहीं दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बीएससी की बैठक में भी गए, सर्वदलीय बैठक में आप लोग भी नहीं आए थे, कांग्रेस भी नहीं आई थी, तो अब क्या 3 तारीख को प्रदेश
क्या उम्मीद करें कि हाउस ठीक से चलेगा? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि ये जो सदन है वो 8 करोड़ जनता का सदन है। हमारी सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि उस 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करें और सदन चलना चाहिए जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं पर बात। चलिए मैं वापस लौटता हूं आपके पास में। इंदिरा जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की और विधायक हैं। इंदिरा जी, क्या लगता है, पहले दिन आपने लोगों ने विरोध दर्ज कराया जो आपका एजेंडा देश भर में चल रहा है उसको लेकर के, लेकिन अब क्या संकेत है? 3 तारीख से हाउस चलेगा या गतिरोध कायम रहेगा आप लोगों का? देखिए, जिस तरीके से देश के हालात हैं और प्रदेश के हालात हैं, उन सभी हालातों को देखते हुए आज सदन का पहला दिन था। हम चाहते हैं सदन के अंदर अच्छे निर्णय हो। हम चाहते हैं गरीब जो जनता है राजस्थान की, उनके पक्ष में, उनके हित में निर्णय लिए जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि फर्स्ट दिन हमारा आज था, इसमें शोका व्यक्ति और कुछ छोटे छोटे कार्य जो भी थे प्रथम दिन जो होते हैं वो थे। और आगे कल हमारी मीटिंग है शाम को, जो कि हमारे प्रतिपक्ष नेता और सीनियर नेता सब उपस्थित रहेंगे। उनके अंदर जो निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना है 3 तारीख को, उसके बाद में डिसाइड होगा कि हमें क्या करना है। जी, पार्टी स्तर पे तय होगा अभी जी, आपको। हाँ। जी, तो अभी तक तो आपका एजेंडा कायम है जब तक बैठक में अगला कोई स्टेप नहीं आता है सामने। हाँ जी जी, चलिए छगन जी आपके पास में आना चाहूंगा। पहले तो हाउस की बैठक को लेकर सभी चिंता जताते हैं, फिर उसके बाद में बैठ के होते हैं तो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। अब क्या लगता है कि कुछ सुलह की पहल की जाएगी, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट का जिम्मा सरकार के पास होता है और हाउस को चलाना सभी की जिम्मेदारी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं योगेंद्र जी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम सबका एक ही ध्येय होता है कि जब जो भी विधानसभा में आए हैं उनको जब सत्र चलता है, सबकी इच्छा भी रहती है कि सत्र चले, और सत्र के दौरान जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसको जो राजनीतिक से प्रेरित हो, उसको लेकर अगर आप कह रहे हैं तो उसका कोई मैं औचित्य ठीक नहीं समझता हूँ। उनको जिस व्यवस्था को लेकर सत्र चलता है कि हम आम जनता के लिए क्या कर सके, आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में आपकी भूमिका निभाए, विपक्ष की जो भूमिका है उनको निभाना चाहिए। जबकि ये क्या कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से जो पूरे भारतवर्ष में एक विषय चला रहे हैं जो जिसका कोई लेना देना नहीं। जब आप सब सदन में सब आए, भले लोकसभा में जीत के आए लोकसभा वाले, अब विधानसभा में आप जीत गए और वो ही इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और अपनी जो संवैधानिक संस्था है उन पर उंगली उठाना मैं कतई इसको अच्छा नहीं मानता। और अभी थावरचंद जी ने जिस विषय को लेकर बात करी थी, कई विषय ऐसे थे जिसको लेकर शोकाभिव्यक्ति करी, और हाँ ये हम भी मानते हैं और सभी ने माना है कि जो झालावाड़ में घटना घटी उसकी हमने श्रद्धांजलि नहीं दी। उसका कहीं न कहीं सबको रहता ही है, उसका हो सकता है एक दिन बाद में भी हो सकता है कि राजस्थान वालों का, लेकिन जिस प्रकार से एक मैं हाँ, जिसका इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब संवेदनशील है। जिस दिन ऐसी घटना हुई, बहुत ही मतलब कि दर्दनाक कह सकते हैं, और बहुत उसके बाद में लगातार उस पूरी विद्यालय में अभी भी टीम लगाई हुई है, सब तकनीकी अधिकारी लगे हुए कि कौन कौन से विद्यालय किस प्रकार किस स्थिति में, अगर रूम बैठने लायक नहीं है तो उसको पूरी तरह से बंद कराया जाए, और रिपेयरिंग के लायक है तो वो उसको रिपेयरिंग कराया जाए, और उसको पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान भर में, ऐसा नहीं कि कुछ एक दो विद्यालय, पूरे राजस्थान के विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें बहुत जल्दी अलग अलग मद से उनको रिपेयरिंग किया जाएगा। ये संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जब से सत्ता में आए हैं, जिस दिन से शपथ लिया कि आम जन का भला कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, किसान का कल्याण कैसे हो, महिला की सुरक्षा कैसे हो, उसको लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर ये सदन का सत्र भी शुरू करा है, उसमें इन्होंने फालतू का व्यवधान करा है। जी, तो आपको लगता है कि ये बेवजह का व्यवधान है? इंदिरा जी देंगे इसका जवाब। तो इंदिरा जी, ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि बेवजह ये एक वो किया गया है परेशान करने के लिए विपक्ष की ओर से। इसे टाला जा सकता था, पहला दिन था, चर्चा की जा सकती थी, लेकिन विपक्ष नहीं माना। तो क्या अभी सरकार की बात पे कहीं हम कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये जिस तरीके से हमारे भाजपा से विधायक हैं, हमारे साथी हैं, इन्होंने कहा कि बेवजह का हल्ला किया। पूरा देश जान चुका है कि तथ्यों और सबूतों के साथ में माननीय राहुल गांधी जी ने रिपोर्ट पेश की है और पूरे देश के अंदर इस बात का जिक्र है
कि वोट चोरी करके किस तरीके से मोदी जी और भाजपा सत्ता के अंदर आई है। और अगर ऐसा मानते हैं, बेवजह इसको मानते हैं, इस हल्ले को बेवजह मानते हैं, तो मोदी जी या फिर कोई भी बड़ा नेता इनका जवाब दे, इस पे स्पष्टीकरण देना। क्यों चुप बैठे हैं सारे के सारे बीजेपी के लोग कि वोट चोरी नहीं हुआ। और एक एक कमरे के अंदर आप 80-80 लोग बताते हो, एक एक जो उनका नाम है, पिता का नाम है, उनका एड्रेस है, सारे चेंज है, और एक कार्टून के नाम पर भी आपने वोट बना दिया। तो ये क्या है? इन सब चीज़ों का जवाब इनको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि बिना वजह हल्ला कर रहे हैं, बिना वजह हल्ला कर रहे हैं, इतना सा कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होते तो झालावाड़ में बच्चों की जहां घटना हुई उसके पास में जाकर आते हैं, यहाँ से और दूसरी जगह जाते हैं। सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हुए उस समय, आज आप रिफाइनरी देखने जा रहे हो, तो कहाँ तक संवेदनशील है ये तो सारी राजस्थान की जनता देख रही है। तो इससे मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जहां तक जिस तरीके से संवेदनशील, मुख्यमंत्री जी अपने प्रतिनिधि, कैबिनेट मंत्री भी वहां जाके आते हैं तो वो अपने आप में मुख्यमंत्री है। वहां का विधायक अगर जाके आता है तो वो भी प्रतिनिधि है, हम सब उनके प्रतिनिधि है। मैं ये कहना, जिस तरीके से भाजपा के विधायक जी कह रहे हैं कि झालावाड़ की घटना, उसको कह रहे हैं कि हाँ हमसे चूक हुई है, इसका स्पष्ट, ये आज स्पष्टीकरण सारी राजस्थान की जनता के सामने आ गया है कि झालावाड़ की घटना को कितना सीरियस लेते हैं ये। आज उसकी श्रद्धांजलि भूल गए, उन बच्चों, मासूम बच्चों की श्रद्धांजलि भूल गए। आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक राजस्थान की सरकार है, राजस्थान के मुखिया है, पूरे राजस्थान के अंदर स्कूलों के लिए ये आदेश करना चाहिए था कि ये इस राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर होगा। आगे आने वाला बजट बाकी अन्य चीजों का काट देते। आप अन्य कामों में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आप स्कूलों के लिए बजट नहीं है आपके पास में। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहली बार इंदिरा जी, पहली बार राजस्थान की सरकार ने दोनों वर्ष स्कूल के लिए, कक्षा कक्ष के लिए भी पैसे दिए और रिपेयरिंग के भी पैसे दिए। पिछले 5 साल आप भी सत्ता में थे, मैं भी विधायक था, आप एक भी रिपेयरिंग का कोई भी बजट दिया हो तो आप बता दीजिए। पहली बार सरकार, दोनों सरकारों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाए। बिल्कुल, रिपोर्ट कार्ड 1 साल और 5 साल। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको चैलेंज के साथ, 1.5 साल और 5 साल का बराबर कर, कांग्रेस ने क्या काम, 1.5 साल और 5 साल, हम 5 साल के लिए कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, 1.5 साल और 5 साल का हम बता दें। हम चैनल पे बहस करें, उससे वो मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा ये है कि आंकड़ों के आधार पर तार्किक बात ही कर रहे हैं। तार्किक बात आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, और आपको अगर चाहिए तो मेरे से ले लेना। चलिए थावर जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो ये बहस तो ऐसे ही चलेगी और वाकई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। देखो, मेरे इधर तो सत्ता पक्ष बैठा है, इधर विपक्ष बैठा है और निष्पक्ष इधर बैठा है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, सगन जी ने भी कहा था कि झालावाड़ की घटना में मुझे कभी ऐसा लगा कि यहाँ तो वहां के जो 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, या उन्होंने नहा कहा या मुख्यमंत्री जी की कोई पीड़ा थी जो वहां नहीं जा पाए। लेकिन दूसरी ओर ये सोचने वाली बात है कि तमाम महकमे को बुलाया जाता है, मीटिंग हो जाती है, उसके बाद में सभी रिकॉर्ड मंगाए जाते हैं, और रिकॉर्ड मंगाने के बाद में इतनी स्कूलें जर्जर हैं और इनको गिराया जाना चाहिए, नए भवन इतने तैयार करने चाहिए। उसके बाद में इस प्रदेश के महान शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कैसे खर्च करें। तो ये दोनों बातें अलग अलग जाती हैं, और इस तरीके की बातें जब होती हैं हम लोग तो हमें लगता है कि बजट को नहीं है, आप चिंता नहीं करें इसकी। और आंगनबाड़ी से लगाकर आज स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि झालावाड़ की घटना के बाद में सावधान होना चाहिए था। प्रदेश की चिंता होती तो अन्य जगह पे ये घटना उसके बाद में हुई है, उस जगह ऐसी घटना नहीं हो। पीपल कोट के अंदर बताया आपको मैंने, कोठड़ा जहां मंत्री जी का टीएडी विभाग लेके बैठे हैं, करोड़ों का बजट खा गए। और उसके बाद में जैसलमेर के अंदर तो तमाम इलाकों के अंदर इस तरह की हालात बनी हुई है, उसको सोचना चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान विधानसभा का जब सत्र चलेगा, एक बड़ी उम्मीद लेके सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ी उम्मीद लेके हम जैसे जनप्रतिनिधि आते हैं, जो जनता ने दोनों ही दलों को नकारा है। ये दोनों ही दल अगर बैठेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो बारी बारी से एक दूसरे की बुराई करने में समय निकालेंगे। हम चाहते हैं कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में बात हो, कैसे पलायन आदिवासियों का हो रहा है, इस पर बात हो। एक बात कही अभी आपने सुना कि बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं,
उसके बाद में चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। झालावाड़ वाली घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए और अब कोई बात नहीं बचती है। दूसरा, बजट की मुझे कोई तो कमी नहीं आनी ऐसा- दी जाएगी, ये ऐसा- अभी आपके साथ में ही अभी ऐसा नहीं लगा। छगन झालावाड़ जी की बता रहे घटना हैं। के बाद में, झालावाड़ की ऐसी घटना थी जिसका जिक्र झालावाड़ करने में के जब बाद घटना घटी, मैं हमारे प्रभारी वहां मंत्री तुरंत पहुंचा सिरोही था। से आते हैं, हमारा कार्यक्रम था एक वृक्षारोपण का, उन कार्यक्रम को बीच में ही, मतलब कि जो आ रहे थे ऑन द वे थे, उन्होंने वहीं से फोन करा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत बड़ी घटना हो गई है झालावाड़ में। तुरंत प्रभाव से प्रभारी मंत्री वहां पहुंचे और जितना समय लगता है वहां से लेने के, और वहां के उसके बाद में आपके प्रत्येक आपके विधानसभा का भी पता कर लिया, आपके तकनीकी अधिकारी वो मुझे हो ना, जहां तक मालूम है, तकनीकी अधिकारियों को क्षेत्र में कितने बड़े मैं निर्णय बता रहा हूँ, लिए। तकनीकी झालावाड़ की अधिकारी घटना जितना के भी बाद सर्वे में- करके बता रहे हैं कि झालावाड़ कौन से की घटना विद्यालय के का बाद में 2 बार हमें- मैं झालावाड़ गया कौन हूं। से विद्यालय का हमें रिपेयरिंग करनी है, और कौन से भवन को कौन से भवन को वापस निर्माण करना, कौन से कक्ष निर्माण करने लायक है, डिस्पोजल करना है या उसको पूरा तोड़ के अलग करना है, वो निर्णय जो भी तकनीकी रूप से अधिकारी, जो कनिष्ठ अभियंता होते हैं, सहायक अभियंता होते हैं, एक्शन होते हैं, सभी को अलग अलग 20-20 पंचायतें देकर 3 दिन में उनको परिणाम लाने के लिए बोला है, और वो भी 7 दिन पहले, और उसका अलावा भी करा है। घटना के बाद और शिक्षा के जो क्षेत्र में प्रत्येक क्या बात आपको भी करेंगे? मैं आपको भी कहना एक चाहूंगा कि सच है। आपका भी 5 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष का फंड आता है, उसमें भी 25% का फंड हम इस रिपेयरिंग के लिए दे सकते हैं। आपको भी मैं निवेदन वो तो करूंगा हम कि दे ही रहे हैं। ऐसे विद्यालय जो तो हमने घोषणा ही कर दी कि हम 1 साल का पूरा बजट स्कूलों में देंगे। देना ही तो हम दे रहे है, हैं। तो ये अपना हमारा उससे सबका कुछ दायित्व है, ये हमारा सबका दायित्व है कि एक भी व्यक्ति, उससे- एक उससे भी कुछ कोई भी होगा नुकसान नहीं हो, ये हम उससे- सबकी उससे ड्यूटी सदन बनती में है। कुछ नहीं होगा। और ये संवेदनशील सरकार है, आप चिंता न करें इंदिरा जी, 5 साल का और 1.5 साल का आपका बिल्कुल बना देना। संवेदनशीलता का पता चल रहा है, जी, और उसके बिल्कुल बाद में- संवेदनशीलता उसके का बाद में पता मैं और चल रहा कहना है। चाहूंगा, आपको पहले देश के मुद्दों अंदर पर अग्निवीर लेकर आपको आए। मुद्दों पर बहस करनी मैं बात चाहिए। करती हूँ। आपको मैं निवेदन मैं करना झालावाड़ चाहूंगा। के अंदर में एक एक सेकंड सेकंड। मुद्दा जैसे जैसे वो हाँ। कह रहे हैं कि शिक्षा के बारे में बात करना हाँ। चाहते हैं, ये टीएडी के बारे में मुद्दा बताइए, मुद्दा हाँ। कौन सा होना हाँ। चाहिए? तो बस करो ना, आप चर्चा करें सत्र सदन में आकर, देखिए, आपकी बात रखे सदन में, बता कई दूं, शिक्षा कई के फ्लोर क्षेत्र पर में- आप प्रश्न लगाए, जहां प्रश्न की व्यवस्था है, 0 ओवर में आप आपका ध्यानाकर्षण लगाए, आपका 295 लगाए, आपका कई चलिए, तरह एक बार वो सवाल कर रही हैं इंदिरा जी। जी देखिए जिस तरीके से बहस शुरू कर देते हैं, मुद्दों की बात आते ही भाजपा के सभी नेताओं में एक कला है कि बीच में टोका-टोकी करना और बहस करना। हम जब ये बोल रहे हैं तो हम चुप हैं, लेकिन ये हम बोलते हैं जब ये इसलिए टोका-टोकी करते हैं ताकि मुद्दों पर बात आए ही नहीं। मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने झालावाड़ की घटना हुई, उसमें अब तक क्या निर्णय लिया, कोई जवाब नहीं है। दूसरा, आज उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। दूसरी बात है, कितनी संवेदनशील है ये कि बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी। तीसरी बात, कल ही एक बड़ा आदेश निकाला कि उच्च शिक्षा के अंदर अग्निवीर ला रहे हैं, अग्निवीर की तर्ज पर एक शिक्षा वीर लेकर आ रहे हैं, और वो शिक्षा वीर 5 साल के लिए रहेगा। आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील है, कितनी वही स्कूलें। तो देखिए, मैं इंदिरा जी सुनिए मेरी बात पूरी। 2 साल के अंदर कितनी स्कूलें खोली, कितनी कर्मोन्नत करी, कितने हॉल बने, ये पूरा डाटा दीजिए ना। हम देते हैं 5 साल का डाटा, हमने कितना काम किया वो हम देते हैं। लेकिन अब उसके बाद आप सुनिए कि जो हमारी कॉलेज खोले थे हम, इंग्लिश मीडियम विद्यालय बंद कर दिए इन लोगों ने। एक बच्ची इंग्लिश के अंदर बात करती है, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आप हिंदी में बात करिए। ये कौन सा तरीका है? अरे अच्छे बनाओ ना, पढ़े लिखे बनाओ ना मंत्री। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ने दे रहे। अभी छगन जी और हम अमेरिका जाकर आए हैं, हमें इनको पता है वहाँ हिंदी समझता ही नहीं है कोई, वहाँ इंग्लिश की जरूरत। हम एमएलएज को भी इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ गई ना, तो हम बच्चों को रोक रहे हैं, तो हमें आने वाले भविष्य को देख नहीं रहे हैं। हम हिंदी के रट, हम पता नहीं क्यों ऐसा पीछे ले जाना चाह रहे हैं। समय के साथ बदलना होगा, समय के साथ बदलना पड़ता है। इंदिरा जी इस विषय का जवाब सुनना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से हमारे बच्चे पढ़े। अंग्रेजी माध्यम की हमने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की शुरुआत करी थी, उसी के तर्ज पर उनको आगे बढ़ाना था, उसी मॉडल को आगे बढ़ाना था। हमने विद्यालय भवन बनाया, वहां शिक्षक उन्होंने क्या आनंद फानंद में जो स्कूलें बंद थी उनको इंग्लिश मीडियम में, और वहां पर टीचर कौन से लगे, वही जो हमारे पुराने टीचर थे उन्हीं को इंग्लिश माध्यम में लगा दिया। और इंग्लिश वहां आज भी पता करो, और सिर्फ एक स्कूल खोलने से कुछ नहीं होता, उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है।
कॉलेज के लिए जो आपने कहा अभी शिक्षावीर, तो ये बहुत बड़ी एक मतलब कि निर्णय है, आप उसकी सराहना करनी चाहिए आपको। नहीं, 5 साल के लिए 5 साल के लिए 5 साल के लिए क्या? 5 साल की बात कर रही हैं जी, जैसे कि जो शिक्षक की कमी होती है तो उसको 5 साल के लिए वो तो सराहना करनी चाहिए कि रिक्त पद है, पढ़ाने के लिए आवश्यकता है, जो नेट और उसकी जो क्वालिफिकेशन उसके अनुसार लेंगे, और जैसे जैसे सरकारी नौकरी जिनको मिलती जाएगी वो आगे बढ़ रहे जाएंगे। ये तो उन कॉलेज खोलना और उसके ऊपर आज हम जब गाँव में जाते हैं ना इंदिरा जी, आप भी गाँव में घूमते हैं तो आपको भी इस समस्या का फेस करना होता है। ऐसा नहीं होता है, खाली खोलने से कुछ नहीं होता, वहां पर शिक्षकों की कमी है। करेंगे क्यों नहीं कर रहे हो भर्तियां हो रही है। आप पहली बार 75,000 की एग्जाम ले रहे हो, 75,000 की हमने आगे कर लिया है। तो ये बता दीजिए, मैं क्यों समय कम है, आप सब तीनों से जानना चाहूंगा। बड़ी मेरी एक वो है उत्सुकता है कि बुधवार से जब हाउस शुरू होगा, यानी कि 3 तारीख से, उस समय इंदिरा जी ने कह दिया कि देखिए हमारी तो पार्टी की मंगलवार को विधायक दल की बैठक है, उसमें तय होगा। अभी तक ये मुद्दा हमारा स्टैंड कर रहा है जिसपे हम कायम हैं, और उस बैठक के बाद पत्ते खुलेंगे कि जी काटना चाहूंगी जी कि 3500 करोड़ का वेलफेयर सेंटर बना रहे हैं। वेलफेयर मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये लोग क्या कर रहे हैं, 3500 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। अब 3500 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बनाने के बजाय क्या ये स्कूलों में हॉल नहीं बना सकते, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना सकते? 169 करोड़ रुपए इन लोगों ने कहा है कि हमने 169 करोड़ रुपए जारी किए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? शिक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए। शिक्षा प्रायोरिटी है, शिक्षा प्रायोरिटी है। आप ये आपके विधानसभा में भी आप याद करिए कि पिछले 2 वर्षों में बजट आया है विधानसभा में भी। ठावर जी आपके पास मानना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि 3 तारीख से हाउस चले, चलना चाहिए। और एक और बात का जिक्र करना चाह रहा था, झालावाड़ की घटना के बाद में मैं झालावाड़ में 2 बार जाके आया हूँ। हाँ। उस गांव के अंदर भी ऐसे माँ बाप से भी मिला जिनकी 2 ही औलाद थी, दोनों भी इस दुनिया में नहीं रही। हमें खेद इस बात का है, यदि कोई एरोप्लेन के अंदर मरता है तो वो बुरी बात है, और हम लोग भी ये नहीं चाहते किसी की जिंदगी जाए। और उस व्यक्ति को या फिर उदयपुर के अंदर किसी के साथ में तलवार चला के गर्दन अलग की जाती है, वो भी मरता है तो भी हमको बुरा लगता है कि उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और उनको न्याय मिलता है, 1-1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा मिलता है, और उसके बाद में उदयपुर के अंदर भी मिलता है। मैं जब झालावाड़ में गया, उन्होंने बताया मुझे, वहां के माननीय कलेक्टर साहब ने बताया कि 10-10 लाख रुपए हम इनको आर्थिक मुआवजा देंगे। 10 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे के साथ में बद्दी मजाक जो करी है वो बहुत गलत है। 10 लाख रुपए आप तो किसी भी जनहानि के अंदर किसी भी मामले में कहीं पर भी कोई घटना होती है 10 लाख सरकार दे सकती है, ये योजना पहले से बनी हुई है। उसके बाद में बताया आपने कि स्कूल के अंदर इस तरह का ये बजट देंगे। अभी हम जो मौके पे जाके आए हैं, हमें मालूम है हम 6 तारीख को और भी वहां जाने की इच्छा है। जब तक सरकारें न्याय नहीं करती गरीबों के साथ में, तब तक रुकेंगे नहीं। अभी जो हाल ही में बारिश का मौसम है, कहीं ऐसे आपदा के अंदर भवन जर्जर हालात में है, कई ऐसी इलाके हैं जहां पर फिर से कोई जिंदगी नहीं जाए। और उसके बाद में हमने ये सचेत भी किया था, लेकिन हुआ नहीं। हम ये समझते हैं कि एक देश के अंदर क्या 2 संविधान है? कोई एरोप्लेन के अंदर गया, कोई उदयपुर की अलग घटना में गया, वहां पर उसको न्याय मिलने के लिए 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। क्या आदिवासियों के लिए, दलित के लिए सरकार इतना ही सोचती है? हमें ये पीड़ा होती है, आखिर कब तक सरकार इस तरह का सोचती रहेगी? जी छगन ना वो बदल दिया इन्होंने, उसको लुप्त ही कर दिया कालीबाई। समय हो चुका। एरोप्लेन की जो बात कर रहे हैं ना, एरोप्लेन में इंश्योरेंस होता है, एक क्लेम मिलता है, और मुआवजा अलग विषय है। वो इंश्योरेंस के सरकार की तरफ से कौन सा मुआवजा दिया गया? 10 लाख घोषणा हुई है, 10 लाख की घोषणा हुई है, तो 10 लाख की और वहां के विधायक बैठने वाले अच्छे लोग हैं, मुख्यमंत्री अच्छे लोग हैं, आपको सुनना पड़ेगा। बैठने वाले अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इंश्योरेंस सब ले सकते हैं। जो फ्लाइट में बैठता है आदिवासी का नाम लेना भी सदन में पसंद नहीं मिलता है। राजनीति से बात करिए, राजनीति से प्रेरित नहीं कर रहे हैं, राजनीति से समय का अभाव है। मैं फिर आप लोगों को एक बार फिर गुजारिश करूंगा, मैं बुलाऊंगा किसी दिन। देखिए, इसमें एक हॉट टॉपिक और आने वाला है इस सत्र के दरमियान, वो आएगा धर्मांतरण बिल। धर्मांतरण बिल को लेकर के विपक्ष का ये कहना है कि फूल सिंह मीणा सत्ता पक्ष के एमएलए हैं, उन्होंने एक सवाल लगाया सरकार से, और उसमें आंसर आया कि उसमें पूछा गया कि अब तक कितने धर्मांतरण के केसेज आए, पिछले कुछ दिन की बात है। उसमें कहा कि सुनने, इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, किसके लिए हम बिल लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक, मुझे लगता है कि इस बिल पे भी एक रोचक बहस सामने आ सकती है, क्योंकि गर्म मामला है। और खैर चलिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस पे विचार करेगी। जब मंगलवार शाम को
बैठक होगी विधायक दल की और शायद हो सकता है कि ये अब आगे सिलसिला चले, क्योंकि विरोध प्रदर्शन, विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकार है और करवा दिया। उसके बाद में अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी लोग हाउस में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, हाउस को ठीक से चलाएंगे, जनता के हितों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकेगी, एक बहस हो सकेगी जो बिल्कुल इस तरह के एक अमिट छाप छोड़ पाएगी कि हाँ वाकई जनता के जुड़े मुद्दों पर किस तरह की बहस होती है, दोनों तरफ से जवाब आएंगे। तो मुझे लगता है एक सार्थकता होगी इस हाउस की। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।